Good afternoon, students. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. So today we are going to discuss the topic display devices under multimedia and its application. Subject. First of all, we will discuss what is display devices. Display device is an output device which is used to represent the information in visual form. Display systems are mostly known as video monitors or video display unit, that is your VDU. राइट, सो डिस्प्ले डिवाइसेस हम सबको पता है क्या होते हैं. ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं जिन पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी आउटपुट को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. राइट, डिस्प्ले डिवाइसेस आर डिजाइन टू मॉडल, डिस्प्ले, व्यू और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. द मेन पर्पज ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज टू सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमें दिख के चीज समझ में आती है वो हमें और किसी वे में नहीं आती. राइट, तो जो डिस्प्ले डिवाइसेस आपके हैं वो क्या है, जो आपकी आउटपुट को आपके सामने स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करते हैं. करेक्ट. हमारे पास दो तरह के मेन डिस्प्ले डिवाइसेस हैं. दीज आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले. कैथोड रे ट्यूब मींस योर सीआरटीज, जिसके अंडर टू टाइप्स हैं, मोनोक्रोम सीआरटी और कलर सीआरटी. फ्लैट पैनल डिस्प्ले में आपके आते हैं आपके एलसीडीज यानी कि योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, LEDs, light emitting diodes, and plasma display. These are two main categories of display devices, cathode ray tubes and flat panel display. Now let us discuss these display devices in detail. So first of all, there is cathode ray tube, that means your CRT. CRT क्या है? It is a vacuum tube which contain an electron gun and a fluorescent screen with internal or external means to accelerate and deflect the electron beam, which is used to create the image in the form of light emitted from the fluorescent screen. तो CRT बेसिकली क्या है? CRT सबसे पहले तो आपके होते हैं जो पहले काफी चलते होते थे, जो काफी बड़े होते थे साइज में, आपके मॉनिटर्स, उनको हम CRT बोलते हैं. और उनके बड़े होने का रीजन ये होता है कि उनके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती है. वैक्यूम ट्यूब कैसी? जैसी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. इस वैक्यूम ट्यूब में जो एक सबसे मेन कंपोनेंट है वो है आपका इलेक्ट्रॉन गन, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं, वो स्क्रीन पे स्ट्राइक होंगे और जहां पे वो स्ट्राइक होंगे वो वाला आपका स्क्रीन का डॉट जो है डिस्प्ले होगा. Correct. CRT is your cathode ray tube. These are very bulky in size. Why bulky? Because they contains a vacuum tube which contains different components like your electron gun. So this is the diagram of CRT which is shown on your screen, which contains the connector pins, base, then there is an electron gun, then we have focusing system, then you have horizontal and deflection plates. After that you have vertical deflection plates, and this is your phosphorus coated screen and electron beam, sorry, which is striking on the screen. Correct. This is the main diagram of CRT monitors. CRT monitors आपके पहले जमाने में जो बड़े बड़े टीवी चलते थे उनको आप CRT बोलते हो, जो पहले आपके डेस्कटॉप सिस्टम्स चलते थे वो आपके CRT monitors हैं. करेक्ट. सो अब हमने जो ये डायग्राम देखा है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इलेक्ट्रॉन गन, फोकसिंग सिस्टम, डिफ्लेक्शन सिस्टम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ग्लास ट्यूब एंड इट्स बेस. इन कंपोनेंट्स को अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि इनका मेन काम क्या है. सबसे पहले आती है आपकी इलेक्ट्रॉन गन. The electron gun is made up of several elements, mainly a heating filament and a cathode. इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है? सबसे पहली बात तो इसके पीछे लगा होता है एक हीटिंग फिलामेंट और एक कैथोड. जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करते हो तब क्या होगा? वो आपका हीटिंग फिलामेंट गर्म होगा, जिसके गर्म होने से इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. ठीक है. The role of this section is to produce electrons at a very high and fixed velocity. This is done through a process which is known as thermionic emission. जैसे ही आप अपने CRT को इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करोगे, आपका जो हीटिंग फिलामेंट है जो इलेक्ट्रॉन गन में लगा हुआ है वो गर्म होगा. उसके गर्म होने से जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. एमिट होने के बाद वो आपकी स्क्रीन पे स्ट्राइक होंगे और जहां पे वो स्ट्राइक होंगे वो वाला डॉट आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका है वो है फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम. अब अगर हमारे पास सपोज फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है,
उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो वो पूरी की पूरी आपकी सीआरटी की वैक्यूम ट्यूब में हो सकता है इधर उधर फैल जाए, फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है हमें नहीं पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सीधे सीधे जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक हो, ट्यूब में इधर उधर ना फैलें, इसलिए हम लोग ये सिस्टम्स यूज करते हैं, फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। ठीक, अब देखते हैं काम कैसे करते हैं। फोकसिंग सिस्टम विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ नैरो एंड शार्पली फोकस्ड बीम ऑन इलेक्ट्रॉन्स। एज आई सेड कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक करें, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सेम चीज यहीं पे आपकी लिखी हुई है कि फोकसिंग सिस्टम से क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर लाइन में से होते हुए सीधा स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करते हैं, वो ग्लास ट्यूब में इधर उधर स्प्रेड नहीं होते। करेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड। These plates are used to guide the path of the electron beam. अब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे कहाँ पे स्ट्राइक होंगे ये भी एक मेन मुद्दा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी स्ट्राइक हो जाए, जहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स आपके स्ट्राइक होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये डिफ्लेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। क्यों? क्योंकि स्क्रीन की दो तरह की वैल्यूज होती है, हम सबको पता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक हो वो उसको डिफ्लेक्शन सिस्टम से पता चलता है। और हमारा डिफ्लेक्शन सिस्टम दो तरह का अभी हमने डायग्राम में देखा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों तरह का होता है। तो स्क्रीन पे जाके कहाँ पे उसने स्ट्राइक करना है ये कौन डिसाइड करता है? आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। जो आपकी डायग्राम में दो प्लेट्स लगी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, उनका काम यही है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को सेट करना स्क्रीन पे, ताकि वो एग्जैक्ट वहीं पे जाके स्ट्राइक करें जहां पे हम लोग चाहते हैं कि वो स्ट्राइक हो और वो पोर्शन आपका डिस्प्ले हो जाए। करेक्ट। फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम का काम है इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन पे फोकस कराना ताकि वो ट्यूब में इधर उधर स्प्रेड ना हो, और डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज को डिसाइड कराना और उसको बताना कि आपको इस पोजीशन पे जाके स्ट्राइक होना है। ठीक है, दिस इज योर फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। Next is your fluorescent screen. The role of this part is to display where the electrons are hitting the CRT. It is a screen coated with a material that emit lights when struck by electron. Fluorescent screen basically आपकी screen है जहाँ पे आपके electrons strike होंगे और वो visible होगा portion. यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि जो आपकी स्क्रीन है उस पे कोटिंग होती है उसकी इनर साइड पे, वो कोटिंग आपकी मेनली फॉस्फोरस की होती है। फॉस्फोरस सबसे कॉमनली यूज होने वाला एलिमेंट है स्क्रीन की कोटिंग के लिए। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज योर स्क्रीन जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे और वो पोर्शन आपका विजिबल होगा, और आपकी स्क्रीन के इनसाइड वाले लेयर जो है वो फॉस्फोरस से कोटेड होती है। अब एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज योर परसिस्टेंस ऑफ फॉस्फोरस। जो आप फॉस्फोरस की कोटिंग कर रहे हो उसका एक फैक्टर होता है, दैट इज इट्स परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या डिसाइड करती है? इट डिसाइड हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू टू एमिट द लाइट आफ्टर इलेक्ट्रॉन बीम इज रिमूव्ड। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो रिमूव हो जाएगी स्क्रीन से, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम रिमूव हो जाने के बाद आपका डिस्प्ले कितनी देर तक स्क्रीन पे बना रहेगा वो आपके फॉस्फोरस की परसिस्टेंस डिसाइड करती है। तो जितनी ज्यादा परसिस्टेंस वाला फॉस्फोरस लेते हो उतनी देर तक आपका वो डॉट जो है वो स्क्रीन पे विजिबल रहता है। ठीक है, और जितनी देर तक ऑब्वियसली वो विजिबल रहेगा उतना आपके सिस्टम का जो रिफ्रेश रेट है वो कम होगा, क्योंकि उतना आपको लेट लेट रिफ्रेश करना पड़ेगा। जितनी कम परसिस्टेंस की आप फॉस्फोरस लोगे उतनी जल्दी जल्दी आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ताकि आपका जो डिस्प्ले है वो फेड अप ना हो। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लोअर परसिस्टेंस फॉस्फोरस रिक्वायर हायर रिफ्रेशिंग रेट to maintain a picture on the screen without flicker. However, it is useful for displaying animations. On the other hand, higher persistence phosphorus are useful for displaying static or highly complex pictures. पिक्चर को स्क्रीन पे ज्यादा देर तक अवेलेबल रखने के लिए, विजिबल रखने के लिए हम लोग हाई परसिस्टेंस की फॉस्फोरस की कोटिंग करते हैं। अगर आप कम परसिस्टेंस की लोगे तो वो उतनी जल्दी जल्दी आपकी स्क्रीन फेड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम आपकी रिमूव हो चुकी है। सो दिस इज योर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, स्क्रीन जिसपे आपकी फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। ठीक है, और फॉस्फोरस का एक फैक्टर होता है दैट इज योर परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन बीम के रिमूव हो जाने के बाद भी जो आपकी लाइट है वो कितनी देर तक एमिट होगी, यानी कि जो आपका डिस्प्ले है वो कितनी देर तक चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है सीआरटी का वो है ग्लास ट्यूब एंड बेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो आपकी पूरी असेंबली है सीआरटी की वो एक ट्यूब के अंदर ही है। द होल असेंबली इज प्रोटेक्टेड इन अ कॉनिकल हाईली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। Glass tube क्या है? It is a long and a clear tube. CRT uses an evacuated glass envelope which is large, deep, fairly heavy and relatively fragile. Inside the tube's neck is an assembly that produces stream of electrons. Electrical connections to these internal components are made through metal pins that extend out through the back of the tube's neck. हमने डायग्राम में देखा उसके पीछे कुछ कनेक्टर पिंस लगी हुई हैं और वो एक बेस है, तो उस बेस की हेल्प से आपकी पिंस जो है इलेक्ट्रॉन गन्स के साथ कनेक्टेड। ठीक, और ग्लास ट्यूब बेसिकली आपकी एक ट्यूब है जिसमें आपने सारे कंपोनेंट्स को असेंबल किया हुआ। करेक्ट? ये थे आपके सारे सीआरटी के मेन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन गन, फोकसिंग सिस्टम, डिफ्लेक्शन सिस्टम, आपकी स्क्रीन हो गई, ग्लास ट्यूब और उसका बेस। देखा जाए तो हम सीआरटी की वर्किंग ओवरऑल कर चुके हैं, बट इन ब्रीफ मैं आपको वर्किंग बता देती हूँ। द वर्किंग ऑफ सीआरटी वो डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। द इलेक्ट्रॉन गन जनरेट focused electrons which are accelerated at high voltage. This high velocity electron beam when strikes on the screen, then it creates a spot on the screen. The electrons are negative and the screen gives a positive charge, so the screen glows. The fluorescence caused by the beam striking the screen lasts a bit longer so that the next scan can be made without the previous image disappearing. वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन गन से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो आपके फोकसिंग और डिफ्लेक्शन सिस्टम से होते हुए आपकी स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेंगे, और जहां पे वो स्ट्राइक करेंगे वहां पे आपकी लाइट एमिट होगी। इलेक्ट्रॉन्स हम सबको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो आपकी स्क्रीन है उस पर फॉस्फोरस की कोटिंग है जो कि पॉजिटिव होता है। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके स्ट्राइक करता है तब वहां पर आपका जो स्पॉट है वो लाइटन हो जाता है। क्लियर? सो ये आपकी सीआरटी की एक ब्रीफ सी वर्किंग थी। उसके बाद हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सीआरटी मॉनिटर टू टाइप्स के होते हैं, एक है आपके मोनोक्रोम सीआरटी मॉनिटर्स और एक है कलर्ड सीआरटी मॉनिटर्स। सबसे पहले मोनोक्रोम सीआरटी मॉनिटर्स। मोनोक्रोम मॉनिटर्स क्या होते हैं? जो सिंगल कलर को डिस्प्ले करते हैं अगेंस्ट अ सॉलिड बैकग्राउंड। वो ब्लैक एंड व्हाइट भी आप कह सकते हो, या फिर पहले जमाने में मॉनिटर्स चलते थे जिनपे सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले होता था, उनका बैकग्राउंड ब्लैक होता था और टेक्स्ट ग्रीन, तो उसको भी आप मोनोक्रोम मॉनिटर बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स को ही आप मोनोक्रोम मॉनिटर बोलोगे। हम लोग अपने मतलब बाकी जो कलर्स वाले मॉनिटर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ग्रीन टेक्स्ट जो दिख रहा है, वो भी आपके मोनोक्रोम मॉनिटर्स ही हैं। करेक्ट? और ये बहुत मतलब पहले यूज होते थे, अब तो कलर्ड ही चल रहे हैं। चाहे टीवी की बात कर लो, चाहे अपने डेस्कटॉप सिस्टम की बात कर लो, सब कलर्ड ही है। मोनोक्रोम मॉनिटर्स क्या है? जो सिंगल कलर आपकी स्क्रीन होती है जिसका बैकग्राउंड सॉलिड होता है। ठीक। सेकंड है आपके कलर सीआरटी मॉनिटर। कलर सीआरटी मॉनिटर नाम से ही पता चल रहा है, जो आपकी कलर्ड स्क्रीन डिस्प्ले करते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस स्क्रीन होते हैं या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। ठीक है? बाय कंबाइनिंग द एमिटेड लाइट फ्रॉम डिफरेंट फॉस्फोरस अ रेंज ऑफ कलर्स कैन बी जनरेटेड। ठीक। अब कलर सीआरटी मॉनिटर्स में दो तरह की टेक्निक्स होती हैं कलर स्क्रीन को प्रोड्यूस करने के लिए, बीम पेनिट्रेशन मेथड और दूसरा होता है आपका शेडो मास्क मेथड। सबसे पहले बीम पेनिट्रेशन मेथड। बीम पेनिट्रेशन में क्या होता है? टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोरस usually red and green are coated onto the inside of the CRT screen and displayed color depend on how far the electron beam penetrates into the phosphorus layer। डायग्राम जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें आपके पास दो फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। ठीक है? एक होती है आपकी रेड कलर की होती है और एक होती है ग्रीन कलर की। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक ही होगी, उसमें से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वो जिस स्पीड से जिस लेयर के साथ स्ट्राइक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कलर बनता है। ठीक? जैसे कि मान लो बहुत हाई स्पीड से सिर्फ ग्रीन लेयर के साथ स्ट्राइक किया तो ग्रीन बनेगा, बहुत हाई वेलोसिटी से रेड लेयर पे जाके स्ट्राइक किया तो रेड कलर बनेगा। और स्पीड अगर थोड़ी मतलब इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है,
तो पहले वो ग्रीन लेयर के साथ स्ट्राइक करेगा, फिर रेड के साथ, फिर क्या होगा, उसका इंटरमीडिएट कलर बन जाएगा लाइक ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, बीम पेनिट्रेशन मेथड से आप सिर्फ 4 तरह के कलर्स बना सकते हो। रेड और ग्रीन तो पता ही है क्योंकि वो आपकी फॉस्फोरस की कोटिंग है, प्लस उनके इंटरमीडिएट कलर्स। रेड और ग्रीन से आप लोग ऑरेंज और येलो 2 कलर्स और बना सकते हो। तो ये 4 मेन कलर्स हैं जो आपके बीम पेनिट्रेशन मेथड से क्रिएट होंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अ बीम ऑफ स्लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स ओनली द इनर ग्रीन लेयर। ठीक है, a beam of very fast electrons penetrates through the green layer and excites the outer red layer. At intermediate beam speed, combination of red and green lights are emitted. वही बात है ना कि अगर स्लो स्पीड से जा रहे हैं तो सिर्फ ग्रीन पे स्ट्राइक करेंगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा, हाई से जा रहे हैं तो रेड पे स्ट्राइक करेंगे, रेड कलर आ जाएगा। इंटरमीडिएट स्पीड है तो पहले ग्रीन पे स्ट्राइक करके फिर रेड पे जाएंगे स्लोली स्लोली, तो उनका इंटरमीडिएट कलर बनेगा। क्लियर। बीम पेनिट्रेशन में फॉस्फोरस की 2 कोटिंग्स होती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन गन एक ही होगी। यहाँ पे सिर्फ 4 तरह के कलर्स बन सकते हैं, रेड, ग्रीन और उसके इंटरमीडिएट ऑरेंज एंड येलो कलर। क्लियर। नेक्स्ट आपका मेथड आता है कलर सीआरटी का, वो है आपका शेडो मास्क। शेडो मास्क में क्या होगा, अ शेडो मास्क सीआरटी हैज 3 phosphorus colored dots at each pixel position. One phosphorus dot at red will emit a red light, another emit green light, and the third emit a blue light. This type of CRT has 3 electron guns. मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि शेडो मास्क टेक्निक में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं हर एक कलर डॉट के लिए। A shadow mask grid just behind the phosphorus coated screen is there. अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन गन्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की, जो कि आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनसे आप मल्टीपल कलर्स बना सकते हो। ठीक है, आपकी एक स्क्रीन है जो फॉस्फोरस कोटेड है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स आपके स्ट्राइक होंगे, बीच में एक शेडो मास्क लगा हुआ है। शेडो मास्क क्या है, जिसमें काफी सारे आपके होल हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो वो उसके होल्स में से पास होते हुए आपकी स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेंगे, और ऑब्वियसली जिस इलेक्ट्रॉन गन की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उस हिसाब से आपका कलर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो शेडो मास्क में क्या है, आपके प्राइमरी कलर्स की 3 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज हो रही हैं, एक आपका बीच में शेडो मास्क लगा हुआ है, देन आपकी स्क्रीन है। शेडो मास्क में से होते हुए आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करते हैं, और जिस गन की जितनी वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आपकी कलर रेंज स्क्रीन पे बन जाती है। करेक्ट। तो ये थे आपके कलर सीआरटी मॉनिटर्स, जिसमें कलर्स को डिस्प्ले करने के लिए यू कैन से कि आपके पास या तो फॉस्फोरस की कोटिंग्स ज्यादा हो सकती है या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन गन्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स की हो सकती है। ठीक, एक तो था आपका बीम पेनिट्रेशन मेथड और एक था आपका शेडो मास्क। बीम पेनिट्रेशन में जो नंबर ऑफ कलर्स बनते हैं वो कम होते हैं और शेडो मास्क में ज्यादा होते हैं। क्लियर। सो इट वाज ऑल अबाउट सीआरटी मॉनिटर्स, सीआरटी मॉनिटर, उसके कंपोनेंट्स, वर्किंग, देन सीआरटी मॉनिटर के टाइप्स, मोनोक्रोम सीआरटी मॉनिटर्स एंड कलर सीआरटी मॉनिटर्स। ठीक है, और सीआरटी मॉनिटर्स की डिसएडवांटेजेस हम सबको पता है कि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, काफी बल्की होते हैं, तो वो काफी स्पेस लेते हैं। तो सीआरटी मॉनिटर्स की इस चीज को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो आपके पास डिस्प्ले डिवाइसेस आते हैं वो हैं आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले। The term flat panel display refers to a class of video devices that have reduced volume, weight and power requirement as compared to CRTs. नाम से पता चल रहा है फ्लैट पैनल मतलब कि स्क्रीन बिल्कुल आपकी फ्लैट होती है, तो इन्होंने आपके इसमें जो वॉल्यूम है वो भी कम है, वेट भी कम है, पावर रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो सीआरटी के कंपैरिजन में कम है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले को हमने 2 कैटेगरीज में सेपरेट किया हुआ है, एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले आर द डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके आपका डिस्प्ले क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल योर प्लाज्मा पैनल्स एंड योर लाइट एमिटिंग डायोड्स, दैट इज योर एलईडीज। नॉन एमिसिव डायोड्स इसमें हम नॉन एमिसिव डिस्प्लेस इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न्स। इसका एग्जांपल हो गया आपका एलसीडीज, दैट इज योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। ये सारे डिवाइसेस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले को हम लोग गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोलते हैं, and these are constructed by filling the region between 2 glass plates with a mixture of gases that usually includes neon.
प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले में बेसिकली क्या है, आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास दो ग्लास प्लेट्स हैं, एक में जो कंडक्टर्स लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टली हैं, एक में लगे हुए वर्टिकली हैं, और इनके बीच का जो गैप है वहां पे हमने फिल की हुई है एक गैस, और ज्यादातर वो गैस कौन सी होती है, नियोन गैस। नियोन गैस जो है वो काफी मतलब एमिटिंग लाइट को एमिट करने के लिए यूज होती है। ट्यूब्स वगैरह में भी आपकी नियोन गैस ही फिल्ड होती है, जो आपकी लाइट ट्यूब्स होती हैं उसमें हमारे पास नियोन गैस ही फिल्ड होती है। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारे पास बीच के रीजन में कौन सी गैस फिल्ड है, नियोन गैस। और ये प्लेट्स आपस में जो है एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो ऑब्वियसली जब भी आपको कुछ डिस्प्ले कराना है यूजिंग प्लाज्मा पैनल, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से गैस आपकी डिस्चार्ज होएगी, और उसके डिस्चार्ज होने से आपकी स्क्रीन पे लाइट एमिट होगी। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा पैनल को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल कंडक्टिंग ribbons which is placed on one glass panel and a set of horizontal ribbons is built into other glass panel. ठीक है। Firing voltage applied to a pair of horizontal and vertical conductors which cause the gas at intersection of two conductors to break down into a glowing plasma of electrons and ions. As I said कि जैसे ही आप इसे पावर सप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आपकी गैस डिस्चार्ज होगी, एंड विच इन रिजल्ट क्या होगा कि आपकी लाइट एमिट होगी। प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, इसको हम लोग गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड आपके आते हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स, दैट इज योर एलईडीज, जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती हैं। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। LED display is a kind of monitor display where the light source comprises light emitting diode. LED में basically आपके काफी सारे diodes लगे होते हैं. A matrix of diodes is there. This is a popular technology today, and many electronic devices like your smartphones, tablets, laptops, computer monitors, televisions, and many more use LED display technology. ये हम सबको पता है कि आजकल हर डिस्प्ले डिवाइस में आपकी LEDs यूज होती हैं. On a LED screen, however, the light emitting diodes can be placed either behind the screen or around the edges. मतलब कि आपकी LED जो डिस्प्लेज होती हैं उसमें आपके जो डायोड्स होते हैं वो आपके पूरी स्क्रीन पे भी हो सकते हैं और अराउंड द एजेस भी हो सकते हैं। LED TVs provide a better picture for two basic reasons. First one is LED TVs work with a color wheel or distinct RGB colored lights to produce more realistic and sharper colors. LED में obviously जो डिस्प्ले होता है वो ज्यादा क्लियर होता है और ज्यादा रियलिस्टिक होता है, and they can produce number of color ranges. And second, light emitting diodes can be dimmed. The dimming capability on the back lighting in a LED TV allows the picture to display with a truer black by darkening the lights and blocking more light from passing through the panel. मतलब क्या है कि LED में आप एक पर्टिकुलर लाइट को डिम कर सकते हो ताकि आप जो देखना चाहो वो आपको ज्यादा क्लियर हो विद ब्लैक बैकग्राउंड, राइट। तो एलईडीज क्या है, आपकी लाइट एमिटिंग डायोड्स, जिसमें आपके मैट्रिक्स ऑफ डायोड्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपकी लाइट एमिट होती है, जैसे आप उस पर पावर सप्लाई करते हो। और आजकल जितने भी आपके डिस्प्ले डिवाइसेस हैं मोस्टली सब में आपकी एलईडीज यूज होती हैं। और एलईडीज यूज होने का मेन एक रीजन ये भी है कि इसमें आपके पास कलर रेंज बहुत ज्यादा है और ये रियलिस्टिक कलर्स डिस्प्ले करता है, करेक्ट। सो दिस इज योर लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद आती हैं आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर LCDs, that is liquid crystal display. We always use devices made up of LCDs like computer, digital watches, and also DVD and CD players. They have become very common and have taken a giant leap in the screen industry by clearly replacing the use of CRTs. CRT के बाद क्योंकि आपके क्या आए थे, LCDs ही आए थे। CRT draws more power than LCD and are also bigger and heavier. LCDs have made display thinner than CRTs. LCDs के साइज जो है वो CRT से कम होते हैं और पावर कंजप्शन भी कम होती है। LCD का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? A liquid crystal cell consists of a thin layer of liquid crystal sandwiched between two glass sheets with transparent electrodes deposited on their inside faces. With both glass sheets transparent, the cell is known as transmittive type cell.
When one glass is transparent and the other glass has a reflective coating, the cell is called reflective type. The LCD does not produce any illumination of its own. It in fact depends entirely on illumination falling on it from an external source for its visual effect. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में बेसिकली आपके पास दो ग्लास शीट्स होती हैं जिनके बीच में आपके पास कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स फिल्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी जो लाइट है वो एमिट होती है, आपका डिस्प्ले बनता है। और एलसीडीज बेसिकली आपके सीआरटीज के बाद आए थे। क्यों आए थे? ताकि हम लोग सीआरटी का वो जो डिसएडवांटेजेस है कि साइज ज्यादा है, पावर कंजप्शन ज्यादा है, उस चीज को कम कर सके, ठीक है। So these are your flat panel displays, plasma panel, LEDs and LCDs. Thank you.